हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रॉयकॉफ पर। आज हम बात करेंगे साल 1983 की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सच और झूठ के बीच की वो पतली रेखा जिसे पार करना कभी-कभी जरूरी भी हो जाता है। ये फिल्म है अंडर फायर और इसमें है युद्ध, क्रांति, एक लव ट्रायंगल और सबसे बड़ा सवाल, क्या बड़ी भलाई के लिए झूठ बोलना जायज है? तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं निकारागुआ के उन जंगलों में जहां हर तस्वीर एक कहानी कहती है और हर गोली एक सवाल छोड़ जाती है। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। फिल्म की कहानी 1979 के निकारागुआ में सेट है। निकारागुआ मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, लेकिन उन दिनों वहां आग लगी हुई थी। वहां एक तानाशाह था, एनास्तासियो सोमोसा। ये वो इंसान था जो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। अमेरिका उसकी पीठ थपथपा रहा था क्योंकि सोमोसा कम्युनिस्ट विरोधी था, चाहे इसके लिए उसे कितने ही मासूमों को मारना पड़े। और इस तानाशाही के खिलाफ उठ खड़ा हुआ एक गुरिल्ला समूह, सैंडिनिस्ता। ये आम लोग थे, किसान, टीचर, मजदूर। उनके पास न तो हेलीकॉप्टर थे, न मॉडर्न हथियार। पास था सिर्फ एक चीज, आजादी का जुनून। और इसी जंग के बीच आते हैं हमारे तीन हीरो, या यूं कहें तीन पत्रकार जो दुनिया को ये जंग दिखाने आए हैं। पहला किरदार रसल प्राइस। निक नोल्टे ने इसे जान डाली है। रसल भी एक वॉर फोटोग्राफर है। बुलेट्स के बीच ऐसे घूमता है जैसे उसे मौत से कोई खतरा ही ना हो। वो तटस्थ है, किसी का साथ नहीं देता, बस सच की तस्वीरें लेता है। दूसरा क्लेयर, ये रेडियो जर्नलिस्ट है, मजबूत, खूबसूरत और आजाद। वो रसल से प्यार करती है, लेकिन उसका पुराना प्रेमी है एलेक्स ग्रेजियर, और ये रोल किया है जीन हैकमन ने। एलेक्स एक सीनियर प्रिंट जर्नलिस्ट है, टाइम मैगजीन के लिए काम कर चुका है, बड़ा नाम है। लेकिन अब वो थक चुका है और वापस अमेरिका जाकर न्यूज एंकर बनना चाहता है। तो कहानी शुरू होती है एक पार्टी से, पर यह कोई आम पार्टी नहीं है। ये एलेक्स की बॉन वॉयज पार्टी है। पार्टी के बाद रसल क्लेयर के कमरे में जाता है। दोनों थके हुए हैं, युद्धों के सफर से, जिंदगी से। और फिर एक लम्हा आता है, तब पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है। क्लेयर एलेक्स की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका दिल रसल के लिए भी धड़कता है। दोनों के बीच गहरी बातें होती हैं, युद्ध की थकान, डर और एक अनकहा आकर्षण। वे एक दूसरे को चूमते हैं। क्लेयर अपना टॉप उतारती है, उसकी ब्रा दिखती है। फिल्म इंटीमेट सीन को बहुत क्लासी तरीके से दिखाती है, कुछ भी ज्यादा नहीं, बस इतना कि दर्शक समझ जाए कि उनके बीच गहरा रिश्ता है। अगली सुबह रसल कैमरे में क्लेयर की नंगी पीठ की तस्वीरें लेता है। कैमरे के लेंस से वो अपने प्यार को कैद कर रहा होता है, और यही तस्वीरें आगे चलकर एलेक्स को तोड़ देंगी। ये सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि रसल और क्लेयर के बीच सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि एक गहरी केमिस्ट्री है, और यही केमिस्ट्री आगे चलकर एलेक्स के दिल को तोड़ती है। एलेक्स अमेरिका चला जाता है, लेकिन क्लेयर को शांति पसंद नहीं। वो जाना चाहती है निकारागुआ। रसल भी साथ चलता है, क्योंकि उसे निकारागुआ से ज्यादा क्लेयर में दिलचस्पी है। निकारागुआ पहुंचते ही उनकी आंखें खुल जाती हैं। सोमोसा का खौफ, हर तरफ मौत, भूखे बच्चे, जलते घर। रसल वो सब कैमरे में कैद करता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। वो अब भी सोचता है कि वो सिर्फ एक दर्शक है। जंगल में रसल की मुलाकात होती है राफेल से, सैंडिनिस्टा का कमांडर। राफेल पहले एक स्कूल टीचर था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सोमोसा के सैनिकों ने उसके पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया था। बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। राफेल रसल से कहता है, तुम्हारा कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता, ये गवाह है, और एक गवाह को आवाज उठानी चाहिए। रसल की तटस्थता अब दरकने लगती है। और फिर होता है एक बड़ा हमला। सोमोसा की सेना एक पूरे शहर को तबाह कर देती है। रसल और क्लेयर मौत से बाल बाल बचते हैं। और उस तबाही के बीच जब चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, वे दोनों एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। एक बड़ी बमबारी के बाद जब पूरा शहर तबाह हो जाता है, रसल और क्लेयर एक दूसरे के करीब आते हैं। मौत के इतने करीब होने के बाद वे जिंदगी की गर्माहट को थाम लेना चाहते हैं। वे चूमते हैं, गले मिलते हैं। फिल्म फिर से इम्प्लाइड सेक्स दिखाती है, कुछ भी दिखावटी नहीं, बल्कि भावनाओं पर फोकस। ये सीन दिखाता है कि इस हिंसा के बीच ये दोनों एक दूसरे की सहारा बन गए हैं। फिल्म में इंटीमेट सीन बहुत कम है, सिर्फ 2 बार, और दोनों ही बार वे कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। ये सीन बताते हैं कि रसल और क्लेयर का प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि युद्ध की आग में तपा हुआ है। लेकिन अब फिल्म सबसे दर्दनाक मोड़ पर आती है। एक और लड़ाई, और उसमें राफेल शहीद हो जाता है। उसकी आखिरी तस्वीर रसल के कैमरे में कैद है। अब रसल के सामने सबसे बड़ी दुविधा आती है। राफेल मर चुका है। अगर लोगों को पता चल गया कि उनका नेता नहीं रहा, तो क्रांति खत्म हो जाएगी, सोमोसा जीत जाएगा। क्लेयर एक सुझाव देती है, एक ऐसा सुझाव जो रसल की सारी मान्यताओं पर पानी फेर देता है। राफेल की एक पुरानी तस्वीर लो, उसे एडिट करो, उसे खड़ा, जिंदा, हाथ में हथियार लिए दिखाओ।
दुनिया को यकीन दिलाओ कि राफेल अभी भी लड़ रहा है। रसल चिल्लाता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं फोटोग्राफर हूं, सच का सिपाही हूं। लेकिन क्लेयर उससे पूछती है, क्या सच्चाई इससे ज्यादा जरूरी है कि हजारों मासूम लोग बच जाएं? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब आप खुद दीजिए। मैं नहीं बता रहा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन रसल राजी हो जाता है। इधर एलेक्स वापस निकारागुआ आता है। उसकी न्यूयॉर्क वाली नौकरी अटकी हुई है और वो एक बड़ा स्कूप चाहता है, राफेल के साथ इंटरव्यू। लेकिन जब उसे पता चलता है कि राफेल मर चुका है और रसल क्लेयर ने तस्वीर फेक की है, तो वो टूट जाता है। धोखा, दोस्त से, औरत से, पत्रकारिता से। अब रसल एलेक्स को राफेल का झूठा इंटरव्यू दिलाने की कोशिश करता है। दोनों एक गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी सोमोसा के सैनिक उन्हें रोकते हैं। एलेक्स गाड़ी से उतरता है, शांति से बात करने की कोशिश करता है। वो एक पत्रकार है, उसे लगता है कि वो दुनिया को देखा गया है। और फिर गोली चलती है। एक नहीं, कई गोलियां। एलेक्स वहीं ढेर हो जाता है। रसल ये सब अपने कैमरे में कैद करता है। हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन कैमरा नहीं रुकता। दोस्तों, ये रियल लाइफ की घटना पर आधारित है। 1979 में एबीसी के रिपोर्टर बिल स्टीवर्ट को सोमोसा के सैनिकों ने ऐसे ही कैमरे के सामने मार दिया था। रसल की तस्वीरें दुनिया भर में फैल जाती हैं। अमेरिका में हंगामा मच जाता है। सोमोसा को अमेरिकी समर्थन वापस लेना पड़ता है। तानाशाह देश छोड़कर भाग जाता है। सैंडिनिस्ता जीत जाते हैं। लोग सड़कों पर नाच रहे हैं, क्रांति सफल हुई। लेकिन रसल के चेहरे पर जश्न नहीं है। वो एलेक्स की मौत का दर्द ढो रहा है और इस झूठ का बोझ भी, जिसने एक तानाशाही तो खत्म कर दी, लेकिन एक सच्चे पत्रकार की रूह पर दाग लगा दिया। आखिरी सीन, रसल और क्लेयर निकारागुआ छोड़ रहे हैं। क्लेयर पूछती है, क्या हम बहुत ज्यादा प्यार में पड़ गए थे? रसल, मैं ये सब दोबारा करूंगा। यही है फिल्म, कोई स्पष्ट जवाब नहीं, सिर्फ सवाल। तो दोस्तों, अंडर फायर हमें 3 चीजें सिखाती है। पहला, युद्ध में कोई ग्लैमर नहीं है, सिर्फ मौत और पीड़ा है। दूसरा, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक एजेंडा। और तीसरा, कभी-कभी सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी पतली हो जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर भी उसे पहचान नहीं पाता। तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए, क्या रसल को झूठी तस्वीर दिखानी चाहिए थी? और इस लव ट्रायंगल में आप किसकी तरफ थे, रसल की या एलेक्स की? वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही दमदार कहानियां लाते रहेंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कैमरे को हमेशा सच्चाई दिखानी चाहिए, भले ही वो कितनी भी दर्दनाक हो।